क्या टाइम सेम लग रहा है? और आपका 1,82,000 का 1,62,000 रुपये का फ़ायदा हो जाता है सिर्फ इस प्रोसेस से। और यहाँ पर आपको बीटेक के लिए एंट्रेंस देना है क्या? क्या होगा? प्रोग्राम सुन लो, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम। इसको डिटेल में सुनो बच्चों। साइंस वाले कितने हाथ खड़े करो जरा एक बार, आप बहुत डिटेल में सुनो। साइंस साइड से आप भी गुड, साइंस वाले बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है? आपने फॉर एग्जाम्पल अभी आपने 12th के एग्जाम दिए हैं, आप सबने जेई दिया होगा या जेई देंगे, जो जेई चल रहा है इस बार, ठीक है? कई बच्चों ने फॉर्म नहीं भर पाए होंगे क्योंकि 12th के एग्जाम ही चल रहे थे, उससे पहले फॉर्म भर गए होते। और ऑब्वियस सी बात है आपके एग्जाम अभी, अगर हम बात करें 2022 के बारे में, तो 10 जून को तो एग्जाम ही खत्म हुए, 25 जून को एग्जाम था जेई का, या चल रहा है अभी एग्जाम था क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है जेई आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। देखो प्रैक्टिकल है, देखो हम जो बच्चे हम सारा मेहनत कर रहे हैं उन सब आगे कैसे निकल जाएंगे 10-15 दिन में? जो ऑलरेडी 2 साल से मेहनत कर रहा है वो आगे निकलेगा, ठीक है? ये स्पेशली मैं साइंस वालों के लिए बता रहा हूँ भाई प्लीज, ठीक है? बाकी लोग अभी थोड़ी देर में आऊँगा। अब आप क्या करेंगे, 2022 अगर की हम बात करें तो आप 2023 में दोबारा से जेई देंगे। और मैं खुद चाहता हूँ आप जेई का एग्जाम दें और आप आईआईटी में सिलेक्ट हों, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। दुनिया में बहुत चीज़ें बेस्ट ऑप्शन होते हैं, अरे होते ना बेस्ट ऑप्शन। मैं एक शॉप पे गया, वहाँ जूते मिल रहे थे और मुझे एक नाइक का जूता बहुत अच्छा लगा, मज़ा ही आ गया वहाँ देख के, लगा यार जूता हो तो ऐसा हो वरना हो ही ना, मतलब पहले नंगे पैर चलो। तो मैंने भाई जूता कह रहा 35,000 ओनली, 35,000 ओनली। तो मैंने बोला मेरे पूरे कपड़े का मैं बेच भी दूँ तब भी 35,000 नहीं होते, उसके 1,000-2,000 फिर आ जाएंगे। तो मैंने कहा कोई इसकी फर्स्ट कॉपी जैसी कोई चीज़ है क्या? इंडिया में हम यही करते हैं ना, फर्स्ट कॉपी खरीद लेते हैं, बाद में उसे 3500 मिल जाएंगे, मगर बस ये दे दे, 3500 वाले दे दे। ऑब्वियस सी बात है, देखो बेस्ट तो वो है ना। आई नो आईआईटी इज बेस्ट, बिल्कुल मैं मानता हूँ, नो डाउट आईआईटी बेस्ट है, डीटीयू बेस्ट है, नो डाउट। बट अगर बच्चों आप बेस्ट के लिए जा सकते हैं जाएं, लेकिन अगर आप 35,000 अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप इतना टाइम लगाएं, इतना लगे, तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। मैं कभी डिमोटिवेट नहीं करता कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं मानता हूँ आईआईटी एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ फोकस चाहिए एकलव्य की तरह, समझ आया? जिसके पास गुरु भी नहीं थे लेकिन फिर भी वो धनुर्धर बन गया और इतना स्ट्रांग बन गया कि उसका अंगूठा मांगना पड़ा मजबूरी में। तो दूसरा ऑप्शन बताता हूँ बच्चों, इसका मतलब आपका 1 ईयर किस में खराब हो जाएगा? प्रिपरेशन में। मैं फिर कह रहा हूँ आईआईटी में हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या करोगे? अब मैं बताता हूँ क्या करोगे। प्रैक्टिकल फैक्ट है, सब लोग सुनना, सलाह सब लोगों को देना। एक बच्चा 1 ईयर प्रिपरेशन करता है जिसमें उसके दोस्त का बर्थडे मनाया जाता है, उसका खुद का बर्थडे मनाया जाता है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी बनाई जाती है, उसमें इंस्टाग्राम की रील भी चल रही होती है उसी दौरान, उसकी घर में शादियां होती 3-4 फंक्शन, क्योंकि स्कूल तो है नहीं उसका कोई, अब तो हर फंक्शन में जाता है वो, ट्यूशन क्योंकि पढ़ नहीं रहा वो, ठीक है? और जब वो 5-6 दिन लगातार पढ़ लेता है तो बोलता रेस्ट भी चाहिए मुझे, पता नहीं क्यों चाहिए, आई डोंट नो। हमारा एम है तो हमें रेस्ट तो भैया तब लेंगे जब उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लो, विवेकानंद ने कहा था। और रोज हम व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देते हैं लेकिन अपने आप भूल जाते हैं, स्टेटस पे लगाना ना। तो वो व्यक्ति पूरे 1 साल के अंदर दुनिया भर की चीजें कर लेता है, एक चीज छोड़ के, वो है तैयारी। अगर आप अभी तक नहीं कर पाए तो आगे भी नहीं कर पाओगे, सिंपल है। और करना पड़ेगा तो कष्ट होगा, और हम कष्ट लेना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हर चीज रिमोट पे चले। अगर आपके घर में रिमोट वाला टीवी नहीं है तो उठ के बंद करने में दिक्कत होती है लोगों को, ठीक है? घर में अगर 4 लोग बैठे हो, बाहर बेल बजा तो मम्मी बताती है जिसका नाम लेगी वो जाके खोल के आएगा, बाकी बैठे रहेंगे। ये नहीं फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं आपके, हमारे यहाँ भी सेम है। ये ह्यूमन क्या, ह्यूमन चाहता है आराम, आलस कॉमन चीज है, इससे लड़ना बहुत मुश्किल काम है, इससे मुश्किल काम है लड़ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल आपने प्रिपरेशन करी, बाई चांस 90, देखो ऑब्वियस सी बात है 13 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सबका नंबर नहीं आता, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। कुछ जो तैयारी करके बैठे उन्हें पता भी होगा 13 लाख का नंबर नहीं आएगा, तो बाकी बच्चे कहाँ जाते हैं? फिर वो क्या करते हैं, आसपास कॉलेज ढूंढना शुरू करते हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाए कम से कम। और फिर वो जो उनको फिर अब अगर आईआईटी नहीं मिला वो एनआईटी ट्राई करते हैं, एनआईटी नहीं मिला स्टेट यूनिवर्सिटी ट्राई करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो प्राइवेट कॉलेज ट्राई करते हैं, और प्राइवेट कॉलेज भाई 1-1.5 लाख रुपए फीस, वहाँ चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। आपको लगता है कि वर्थ है 1 लाख उस प्राइवेट कॉलेज की इतनी, क्या आप उसे फीस दे दो? और जब तुम नंबर नहीं ला पाए तैयारी करके तो उस 3 साल उस कॉलेज में 4 साल कॉलेज में पढ़े क्या उखाड़ लोगे तुम? तुम्हारा तो मोटिव अलग है ना। या तो ये है आपने मान लिया कि भाई मैं 1 साल मेहनत करी, मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लूंगा तो 4 साल बनवास काटूंगा और 4 साल इतनी सी तैयारी करूंगा कि इसके बाद जो भी एग्जाम होता हो गवर्नमेंट जॉब का या गेट होता हो कुछ ही होता हो वहाँ में टॉप रैंक मारूंगा। और मैं अगर मुझे आईआईटी में जाना है तो आईआईटी से एमटेक करूंगा, जॉब लूंगा अच्छी। 4 साल फिर आपको काटने पड़ेंगे ना, तो मेहनत तो आपको तब भी करनी है। तो क्या आपको इस बात से फर्क पड़ा कि आईआईटी मिली या नहीं मिली? नहीं, फर्क पड़ा कि आप 4 साल बाद कहाँ पर हैं।
अपने आप को अगले साल मत देखो, अपने आप को 5 साल बाद देखो कहाँ पर हो आप। खैर, आपका 1 ईयर तैयारी करी, मैं मान के चल रहा हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में नंबर आ गया, वहाँ पर कितने ईयर आप लगाएंगे? 4 ईयर लगाएंगे भैया। टोटल कितने ईयर होते हैं? 5 ईयर। अरे 5 ईयर होते हैं। मिनिमम बीटेक की चांसेस आज अगर हम बात करें तो आपके पास 5 साल हैं। 5 साल से पहले आप बीटेक नहीं होगी ही नहीं। और ये भी किस कॉलेज से होगी? अगर नंबर नहीं आया गवर्नमेंट में तो प्राइवेट से होगी, 100% प्राइवेट से होगी। आप 12th साइंस साइड से हैं तो आप आईईपी प्रोसेस में जा सकते हैं डीएसयू के। आईईपी प्रोसेस ये बोलता है कि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लें। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में किस बेस का एग्जाम देके? 10th बेस का एग्जाम देके। वो भी कंफर्म नहीं भैया, नंबर आ जाएगा, कंपटीशन बहुत है इस बार। 10th बेस का एग्जाम देके 12th साइंस साइड से डायरेक्ट कौन से ईयर में एडमिशन ले? सेकंड ईयर में। और जब सेकंड ईयर में एडमिशन ले तो वहां पर जब आप 2-3 साल, और हाँ जब सेकंड ईयर में जाएंगे 2 एग्जाम एक्स्ट्रा होंगे फर्स्ट ईयर के आपके, मैथ और फिजिक्स का, क्योंकि उन्हें क्या पता आपको आती नहीं आती। उसके बाद वो कह रहे हैं जब आप ये डिप्लोमा खत्म कर लेंगे 2 साल बाद, तो फिर आपका क्या करेंगे? आपके डिप्लोमा के जो परसेंटेज है 80%, 80% कम से कम ऊपर होने चाहिए, वो आपके परसेंटेज के बिहाफ पे आपका क्या होगा? एक मेरिट बनेगी। आप डालती है मेरिट, उस मेरिट के बिहाफ पे डायरेक्ट आपका किस में एडमिशन हो जाएगा? बीटेक। कौन से ईयर में? सेकंड ईयर में। मतलब 1 साल की तो फीस बची कम से कम। अब आप बताओ 12th में जाते हो तो फर्स्ट ईयर में आप 1.5 लाख फीस देंगे? देंगे। यहाँ पता है डिप्लोमा की फीस कितनी है? साल की सिर्फ 16,000 रुपये। 2 साल में कितना खर्च होगा? 32,000 रुपये। यहाँ पर 1 ईयर प्रोग्राम में जो आप तैयारी करेंगे, फ्री में तो कहीं से नहीं होती तैयारी भाई, ऑफलाइन करो कम से कम 1.5 लाख खर्च हो जाएगा। मिनिमम बता रहा हूँ 50,000 तो खर्च हो जाएगा। 50,000 यहाँ खर्च करेंगे, फर्स्ट ईयर में 1.5 लाख यहाँ खर्च करेंगे, 2 लाख रुपए खर्च करेंगे। यहाँ वो दो साल में मात्र 32,000 खर्च करेंगे। कैलकुलेशन बता रहा हूँ पैसों की मैं तुम्हें, क्योंकि एंड में आके कहाँ बात अटकेगी? पैसों पे। ठीक है, टोटल कितने साल हुए? यहाँ पर 3 ईयर्स लगेंगे, मतलब यहाँ कितने लगेंगे? 2 ईयर्स। कितने साल हो गए भाई? 5 ईयर। अगर 12th साइंस साइड से हैं आप तो क्या टाइम सेम लग रहा है? और आपका 1,82,000 का 1,62,000 रुपये का फायदा हो जाता है सिर्फ इस प्रोसेस से। और यहाँ पर आपको बीटेक के लिए एंट्रेंस देना है क्या? क्या होगा? मेरिट। और अगर मेरिट से तो डीएसयू में होगा ना। अगर तुम्हारा लगता है तुम्हारे अच्छे हैं तो 2 साल यहाँ पर जब तुम पढ़ रहे हो तो वीकेंड ऑफ होता है कॉलेज का, तैयारी करो ना। आईआईटी किसने मना करा भाई? फीस कितनी जाएगी यहाँ? 16,000 रुपये साल की, वीकेंड मिलेगा ऑफ, तैयारी करो आईआईटी, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, ऐसे बच्चे जिनको इंजीनियरिंग में जाना था लेकिन उन्होंने गलती से आर्ट्स या कॉमर्स ले ली, इंजीनियरिंग में नहीं जा पाए, उनके तो मजा ही मजा आ गया भाई। वो आप बीटेक कर सकते हैं 12th आर्ट्स के बाद भी, डिप्लोमा करो बीटेक करो। उनको भी तो अगर साइंस साइड से होते तो 5 साल लगते। अगर आप 12th आर्ट्स साइड से ना होके 12th साइंस साइड से होते तब भी कितने साल लगते हैं आपको? आज भी कितने लगेंगे? 5। ऑल आर एट सेम प्लेन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। आपका प्रोसेस और गाइडेंस ठीक होना चाहिए। लॉजिक समझ आया? आईपी का इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम, 5 ईयर का कंप्लीट प्रोग्राम, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फीस वही 1.5 लाख, 2.25 लाख और 2 लाख, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का? कोई समस्या? चलो ठीक है, अभी फिलहाल इसे बंद कर रहे हैं।